से यात्री परेशान है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ इंडिगो का जो काउंटर यहाँ पे किस तरह से भीड़ लगी हुई है और लोग परेशान है। कई फ्लाइटें जो है कैंसिल हुई है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर काउंटर पे पूछताछ के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार लोग कहीं की शिकायत कर रहे हैं कि इनको कुछ जानकारी नहीं दिया जा रहा है, इनको पहले बताया नहीं जा रहा है कि इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। आप कहाँ जाने वाले थे और आपको क्या बताया गया? हम एक्चुअली मुझे जाना था चेन्नई, परसों के दिन मेरा टिकट था, उसको कैंसिल करके उन्होंने वापस रीशेड्यूल किया आज के दिन पे। मॉर्निंग में मुझे मैसेज भी आया कि आप बोर्डिंग पास निकाल लो करके मैसेज आया, लेकिन यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अभी कुछ जानकारी बताया नहीं आपको? कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया इन लोगों ने, पहले से कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रहे वो लोग। अच्छा, आप कहाँ जाने वाले थे? हम भी चेन्नई जाने वाले थे, सेम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे स्कैन किया डीजी यात्रा में, तो वहाँ पे लिखा है कि फ़्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। अभी कैश काउंटर पे आया तो इधर बोल रहे हैं कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई और आपकी कोई आज के दिन कोई मतलब पॉसिबल नहीं आपको भेजना। तो देखते हैं अभी क्या करना है। लेकिन अगर आपको घर पे ही बता दिया जाता है मैसेज थ्रू, तो आपको ज़रूर अगर बता दिया जाता तो हम लोग शायद यहाँ नहीं आते। जो भी इतना टाइम ट्रैवलिंग करके आए, जो भी पैसा लगा के आए, वो नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम लोग ऑफिस ही चले जाते। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे काउंटर के बाहर लोग खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, पूछताछ के लिए खड़े हुए हैं। हम कुछ यात्री से बात करते हैं। आप कहाँ जाने वाले थे? कोलकाता जाने वाले। क्या जानकारी दिया जा रहा है? गेट में यही बोला गया कि काउंटर में आके पूछो कि आपका फ्लाइट टाइम पे है या नहीं है, उसके बाद ही आप अंदर जाओ। अंदर से आपको बाहर भेजा गया? बाहर भेजा मतलब अंदर जाने से पहले ही रोक दिया गया कि पहले पूछ लीजिए कि आप जा पा रहे हो, मतलब फ्लाइट उड़ रही है कि नहीं है। तो उसी का ही पूछने के लिए खड़े हैं। आप लोग कहाँ जाने वाले थे? दिल्ली जाने वाले थे। क्या कुछ जानकारी दिया गया? अभी तो कुछ नहीं, बस पूछने के लिए खड़े हैं हम तो। फ्लाइट कितने बजे? 11 बजे की। 11 बजे। देख सकते हैं काउंटर के बाहर किस तरह से लोग खड़े हुए हैं और लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पे। आप कहाँ जाने वाले थे? ये देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पे जो यात्री हैं, पैसेंजर परेशान है क्योंकि कई फ़्लाइटें जो है मुंबई एयरपोर्ट पर कैंसिल हुई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आप लोग कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? हम लोग मॉर्निंग में 2 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। सुबह में 2 बजे से। 2 बजे? क्या बोला जा रहा है आपको? अभी तो हमारा कनेक्टेड ऑस्ट्रेलिया से था कनेक्टेड फ़्लाइट, तो उन्होंने अभी करके दिया है 2:30 बजे का, लेकिन वो भी टाइम पे जाएगा नहीं जाएगा कुछ कह नहीं रहे। कुछ जानकारी नहीं बताया जा रहा। टाइम पे जाएगा कि नहीं जाएगा वो बोल नहीं रहे अभी। ये देख सकते हैं रात के 2 बजे से हैं। आप भी? नहीं, मैं तो अभी आया हुआ हूँ, अयोध्या जाने का था, वही चेक करना। कोलकाता जाने था? अयोध्या जाना था। क्या बताया जा रहा है आपको? तो अभी तो पहुँचे नहीं काउंटर तक। ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट के बाहर, यहाँ पर इंडिगो के काउंटर के बाहर लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि जब गेट के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो कह रहा है कि जाके पहले पता करिए कि आपकी फ़्लाइट टाइम पे है, कैंसिल हुई, सारी जानकारी लेकर तभी आइए। तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के बाहर किस तरह से लोग यहाँ पे खड़े हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं अपने फ्लाइट के बारे में। बिल्कुल सत्य विजय हमारे सहयोगी मुंबई एयरपोर्ट का हाल बता रहे थे, लोगों से बात भी कर रहे थे, उनकी समस्याएं आप तक पहुंचा रहे थे। अब बात है कि इसमें सरकार अब तक क्या कर रही है। सरकार की हाई लेवल जांच जो चल रही है वो कहां तक पहुंची है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ये सबसे अहम है कि आखिरकार ये जो कुछ भी चल रहा है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, देरी से चल रही हैं, यात्रियों के अधिकार माने जा रहे हैं, तो इस गलती के लिए कौन जिम्मेदार है? किसने यात्रियों को फंसा रखा है और जवाबदेही कब तय होगी? ये तो पूछना बनता है कि जवाबदेही कब तय होगी। 3 दिन में सर्विस सामान्य होगी, यह कहा गया है कि 3 दिन में सर्विसेज सामान्य हो जाएंगी। इंडिगो की 4 दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। अब चलिए हमारे सहयोगी गुरसिमरन जम्मू से जुड़े हुए हमारे साथ, उनके पास लिए चलते हैं। ये जो अनियमितताएं शुरू हुई हैं, लोग परेशान हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। जम्मू से क्या हालात है, हमारे सहयोगी गुरसिमरन बताएंगे। देखिए इस वक्त हम जम्मू एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। यहाँ की अगर बात की जाए तो कल के परस्पर हालात जो हैं सुधरे हैं। कारण यह है कि कल 11 की 11 फ्लाइट्स जो हैं इंडिगो की कैंसिल थी, लेकिन आज जो है 11 में से 9 फ्लाइट्स को इंडिगो ने रिज्यूम कर दिया है। काउंटर पे भी आज आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी। कारण यह है कि अब लोगों को ज़्यादा चिंताएँ जो हैं वो इस बात की नहीं है। कुछ यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कितनी ज़्यादा दिक्कतें हुई जब ये डिले हो रहा था? देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। मेरा नाम कशिश है, मेरी मामी बेचारी ट्रैवल कर रही है जम्मू से दिल्ली। इनका अभी परसों ये जब आई थी दिल्ली से, ये 13 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठी थी, कोई सुनवाई नहीं। इतनी बड़ी एयरलाइन जो कि इतना नफ़ा कमा रही है बुक्स में, उनसे हमें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा। ये बहुत शेमफुल इवेंट है। आज भी कोई गारंटी नहीं है कि फ़्लाइट होगी कि नहीं होगी। हम देखो कब से आए हुए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको दिल्ली पहुँचना इमरजेंसी है, इनका छोटा बच्चा है, बट
आई डोंट एक्सपेक्ट दिस, मतलब इतना बड़ा कैरियर है इंडिगो, और बाकी फ्लाइट्स भी इनकी देखा देखी में 30-30 हज़ार रुपये का फ्रेट करके बैठी है। जहाँ 4,000 की टिकट थी वहाँ 30,000 की टिकट है। आप समझ सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर परेशान हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं और लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का पता भी नहीं चल रहा है कि आखिरकार क्या रहेगा, इसके बाद क्या होगा। हालांकि 9 फ्लाइट जो हैं वो जम्मू से ऑपरेट हो रही हैं, 11 में से 2 फ्लाइट जो कि मुंबई और कोयम्बटूर की हैं। ये जम्मू से क्या हालात हैं वो हम आपको बता रहे थे। अब एक और अहम मसला ये है कि अब तक इस पूरे मामले पर इंडिगो ने क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे। ये जो हो रहा है उसके लिए हम माफी मांगते हैं, ये इंडिगो ने कहा है। गंभीर ऑपरेशनल दिक्कत से जूझ रहे हैं, इंडिगो का अपना पक्ष है। 5 दिसंबर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, यानी कल जो दिन बीता है 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। 1700 जो आंकड़ा आया है कि 4 दिनों में हुई हैं। हम अपना पूरा सिस्टम रिबूट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिबूट कर रहे हैं अपना पूरा सिस्टम। 10 से 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे। असुविधा के लिए खेद है, ये वही लाइन है जो हर जगह चिपकाई दी जाती है। अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे, ये इंडिगो का अपना पक्ष है। अब चलिए भोपाल आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़े हुए हैं। भोपाल में क्या है लोगों की परेशानी और क्या है उनका पक्ष, बताएंगे हमारे सहयोगी। जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने इंडिगो को राहत जरूर दे दी है, लेकिन पैसेंजर्स को, यात्रियों को इंडिगो की तरफ से कोई राहत मिलती अब तक नहीं दिख रही है। आज की बात करें तो जो डिस्प्ले बोर्ड है इसमें आप देखेंगे कि अभी आज 13 फ्लाइट शेड्यूल्ड हैं, जिसमें से 3 इंडिगो की फ्लाइट जो है वो कैंसिल हैं, पुणे और मुंबई। इसके अलावा 3 जो फ्लाइट वो बता रहे हैं कैंसिल हैं। और इंडिगो के काउंटर पर आपको भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि पिछले 3 दिन से यात्री जो है अफरा तफरी में परेशानी का सामना करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन अभी गुजरेगा उसके बाद यहाँ पर यात्रियों का जुटना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब यात्री ज्यादा इसलिए आ रहे हैं कि उनका पैसा रिफंड हो, क्योंकि इंडिगो की तरफ से प्रॉपर जानकारी तो यात्रियों को नहीं मिल रही है। लेकिन अब जैसा कि कल डीजीसीए ने राहत दी है, फरवरी तक की राहत इंडिगो को मिली है। इंडिगो ये तमाम दावे कर रहा है कि वापस से फ्लाइट्स पटरी पर आएंगी, मतलब यात्रियों को दिक्कत खत्म होगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर अभी चूंकि पैसेंजर्स नहीं है, इंडिगो के काउंटर पर भी देखिए सिर्फ इक्का दुक्का यात्री हैं। डिस्प्ले बोर्ड हमने दिखाया, 3 फ्लाइट कैंसिल हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पूछ रहा है कि क्या इंडिगो ने सरकार को ब्लैकमेल किया, क्योंकि ये जो नए नियम बने हैं जिसके तहत प्रॉपर समय दिया गया था रिक्रूटमेंट का, इसके बाद भी इंडिगो ने ना पायलट के रिक्रूटमेंट किए ना क्रू मेंबर के रिक्रूटमेंट किए, और उन्हीं की कमी की वजह से बिल्कुल खामियां तो है और उसी का असर हम दिखा रहे थे, चाहे मुंबई हो या दिल्ली हो या आप जहां खड़े हैं भोपाल हो या फिर जम्मू हो। अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। आप सोचिए कितना बुरा हाल है, कितनी अनियमितता है, कितनी अव्यवस्था है, कितनी भीड़ है, सामान है, लोग हैं। यह बेंगलुरु एयरपोर्ट का हाल है, जहां हजारों रुपए एक टिकट के लिए पे किए जाते हैं। माना जाता है कि सभ्य लोग, पैसे वाले लोग हवाई यात्राएं करते हैं इस देश में, और वहां पर कैसी तस्वीरें सामने आई हैं कि देख के आपकी रूह कांप जाएगी। सामान इधर पड़ा हुआ है, लोग यहां खड़े हुए हैं, कोई बताने वाला नहीं, अनियमितता फैली है। वो कब जाएंगे, कितने घंटे से खड़े हैं, कुछ नहीं पता। कई लोग 50, 60, 100 किलोमीटर का ट्रैवल करके एयरपोर्ट आते हैं, जिनके आसपास, घर के आसपास एयरपोर्ट नहीं होता, या फिर जहां वो स्टे करते हैं वहां एयरपोर्ट नहीं होता, तो 100 किलोमीटर दूर से तो वो चल कर आए हैं, और यहां आते हैं तो घंटों की देरी